Welcome teachers to Vipin Sharma Physics channel, and today I am going to discuss with you AI tools for smarter teaching. Dear teachers, if you want to do something very different and do the things differently, if you have one extra hour every day, what you will be doing? You will be having a lesson planning, am I right? Questions paper setting, PPT creation, report writing, parent communication. You will be executing all these kind of things, in yourself. तो जब आप ये सब एक्टिविटीज करते हो तो लेसन प्लानिंग पे, क्वेश्चन पेपर सेटिंग पे, पीपीटी क्रिएशंस पे आपका बहुत टाइम लग जाता है. Am I right? So, I'm going to discuss some tools with you, AI tools. You will put one question, sir, ये tools किस तरह के हैं? मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं. आप एक मैकेनिकल वर्कशॉप में जाते हो. जब आप एक मैकेनिकल वर्कशॉप में जाते हो तो उस वर्कशॉप में स्क्रू ड्राइवर का एक अपना रोल है ना? प्लास का एक अपना रोल है, रेंच का एक अपना रोल है. कुछ भी, कोई भी वहां टूल पड़ा है, वो टूल यूजिंग दिस स्क्रू ड्राइवर यू कैन नॉट व्हाट डू यू से ओपन द nut bolt. You can just loosen or tighten the screw, but nut bolt you can't use it. You cannot use a wrench to tighten the screw. For that you need a pipe or something else. Or same way, artificial intelligence has got multiple tools. Each tool has its own purpose. What in general we all teachers think that when we talk about the artificial intelligence means we talk about everything. A single tool cannot solve your all problems. The purpose of this online session with you on YouTube is that I would like to tell about the various tools which you will be learning to complete the task successfully. To complete the task successfully, here we go with certain tools. Before I go for certain tools, I used to say AI cannot replace a teacher, but a teacher using AI may replace a teacher. I repeat once again, AI cannot replace a teacher, but a teacher using AI can replace a teacher. जो टीचर AI यूज कर रहा है वो बहुत एम्पावर हो जाता है, बहुत वेल इक्विप्ड हो जाता है. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही किसी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन जो टीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है वो एक टीचर को रिप्लेस कर सकता है. तो ये पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, इसको माइंड में रखना. व्हाट इज AI?
ये क्वेश्चन है, टूल से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, व्हाट इज एआई? एआई इज टेक्नोलॉजी that can read, write, analyze, create content, answer questions, generate images and videos. एआई एक ऐसी अद्भुत टेक्नोलॉजी है जिससे हम लिख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वॉइस टाइपिंग. वॉइस टाइपिंग इज लाइक, आई टेल यू, मैं एक स्कूल में गया तो वहाँ एक संस्कृत के सर थे, वो अपने मोबाइल से संस्कृत में बोल रहे थे और वो मोबाइल संस्कृत टाइप कर रहा था. मीन्स दैट वो सर के पास सॉफ्टवेयर था स्मार्ट एआई का, तो उससे वो वॉइस टाइपिंग से सब टाइप हुआ, उसका पीडीएफ बनाया, प्रिंटर को भेजा, पेपर बन गया. नहीं तो क्या होना था, एक टाइपिस्ट के पास जाते, वहाँ बैठते, वो भी गलती भी निकलता, आप निकालते भी, एंड सो ऑन. तो वॉइस टाइपिंग. अब गूगल ट्रांसलेट, मान लो किसी ने जर्मन में कुछ बोला, आपने उसको जर्मन में बोला, वो जर्मन को हिंदी में, इंग्लिश, पंजाबी, वट एवर द लैंग्वेज यू वांट, उसमें वो ट्रांसलेट कर देगा. यूट्यूब रिकमेंडेशंस, ये आपको यूट्यूब को रिकमेंड्स करता है. मीन्स दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम से आपको वही यूट्यूब रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाती है जो आप चाह रहे हो. अब स्पेलिंग चेक, ये देखिए स्पेलिंग चेक है तो मैं भी अपना स्पेलिंग चेक ही कर लेता हूँ. स्पेलिंग चेक, तो सीके, तो इससे हम स्पेल चेक भी कर सकते हैं. गॉट इट? आपने कभी देखा होगा, आप टाइप कर रहे हो तो वो रेड रेड हो जाता है, जब आप उसको प्रॉपरली टाइप करते हो सही विद द राइट स्पेलिंग्स तो वो करेक्ट हो जाता है. Now you'll put a question, sir, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? What are the benefits? सर, एक तो आपका टाइम बच जाता है. डेफिनेटली टाइम यू सेव. क्रिएटिविटी इंप्रूव हो जाती है. पर्सनलाइज्ड लर्निंग शुरू हो जाती है. बेटर असेसमेंट डिजाइन होना शुरू हो जाता है. एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट बड़ी जबरदस्त मिलती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से. हाउस इट? आइए अब मैं कुछ टूल्स की बात करता हूं. पहला टूल जो कि बहुत फेमस है, चैट जीपीटी. नॉर्मली हम लोग हर चीज चैट जीपीटी से ही बात करना शुरू कर देते हैं कि चैट जीपीटी पे चलते हैं, चैट जीपीटी पे चलते हैं, चैट जीपीटी ये कर देगा, वो कर देगा. नहीं, चैट जीपीटी भी हर तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता. हाँ, ये वन ऑफ द टूल्स है जो हम डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको सॉल्व करता है. लेसन प्लान्स, वर्कशीट्स, रूब्रिक्स, ये आप जानते होंगे, बहुत वर्कशॉप्स में सुना होगा रूब्रिक्स. क्वेश्चन पेपर्स. क्वेश्चन पेपर्स आप इतना बना सकते हो, इतने बना सकते हो कि जिस क्वेश्चन पेपर को बनाने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, अब आप उस क्वेश्चन पेपर्स को जस्ट सेंड किया, कमांड दिया, क्वेश्चन पेपर रेडी होके आ गया. क्लासरूम एक्टिविटीज़, ये आप बड़े अच्छे से कर सकते हो यूजिंग दी चैट जीपीटी टूल.
अब आप बोलेंगे सर चैट जीपीटी पेंटिंग कर देगा, अभी नहीं करेगा, तो किसी और टूल की हेल्प से करेगा। एक्चुअली मैं टेक्निकली नहीं जाना चाहता, वो बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी। गॉट इट? चैट जीपीटी कैसे काम करता है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ये कैसे बनता है उसमें मैं नहीं जाना चाहता, और ना ही हमें ज़रूरत है। हम कुछ खा रहे हैं तो हमें क्या लेना वो कहाँ से आया, लेकिन उसकी कंटेंट ग्रेडिएंट शुड बी हाइजीनिक। तो चैट जीपीटी ये लेसन प्लान्स, वर्कशीट, रुब्रिक्स, क्वेश्चन पेपर्स एंड क्लासरूम एक्टिविटीज़ में आपको हेल्प करता है। अब आता है एक और टूल, उसका नाम है कैनवा। कैनवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या सर्टिफिकेट्स तैयार कर देगा जी। इंटरेस्टिंग। आप अपने स्कूल का लोगो, नाम, ये वो सब डिजाइन करके दे देगा आपको। दिस इज वेरी अमेजिंग। कहाँ पहले आपको किसी के पास जाना पड़ता, वो डिज़ाइन करता, ठीक है ना, फोटो अडोप शॉप एंड पता नहीं जो भी पॉसिबल और टूल्स हैं, अब वो टूल्स रिप्लेस हो गए। कैनवा के पास जाओ, कैनवा मुझे पीपीटी चाहिए, कैनवा बोलेगा लो टॉपिक डालो, पीपीटी बन के आ जाएगी। कैनवा मुझे पोस्टर चाहिए, पोस्टर बना देगा। मुझे इन्फोग्राफिक्स चाहिए, इन्फोग्राफिक्स दे देगा। मैं सेकंड पार्ट में ये बताऊंगा इन्फोग्राफिक्स क्या है, इवन रोब्रिक्स भी बता दूंगा, लेकिन वो टूल का हिस्सा नहीं है, वो हमारी रिक्वायरमेंट। आप पोस्टर हमें पता, आप पूछोगे नहीं पोस्टर, आपको पता पोस्टर क्या है, पीपीटी आप पूछोगे नहीं, सर्टिफिकेट आप पूछोगे नहीं, लेकिन आप इन्फोग्राफिक्स जरूर पूछोगे, राइट? सो टूल 2, टूल 3, टूल 3 है गैमा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी है, गैमा जी के पास जाओ कि गैमा जी मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है, मिनट्स में बना के दे देगा, मिनट्स में। बस वो प्रेजेंटेशंस को एआई में डालो, बटन दबाओ, टक 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 टक। अब यहां किसका रोल है? टीचर का। कौन टीचर? जो एआई से अवेयर है। उसने किसको रिप्लेस कर दिया? उस टीचर को जो एआई से अवेयर नहीं है। तो मैंने बोला ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट रिप्लेस अ टीचर, बट a teacher can replace another teacher who doesn't know artificial intelligence. Got my point? So, next tool, tool 4 comes Magic School Artificial Intelligence Tool. ये जो मैजिक स्कूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, ये मैजिक स्कूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया टीचर्स के लिए। स्पेसिफिकली ये किसके लिए डिज़ाइन किया गया? टीचर्स के लिए। अब टीचर्स की क्या दिक्कत होती है? टीचर्स को लेसन प्लान्स बनाना है, टीचर्स को आईईपी सपोर्ट चाहिए। You know what is IEP support? Hope you know what is IEP support. Well, dear teachers, I'm talking about IEP support. What is IEP support? Individual Education Program Support. IEP support refers to the special educational assistance provided to students while learning difficulties or disabilities so they can succeed in school according to their individual needs. Individual learning goals tailored to each child. Modified teaching strategies based on the student's strength. Classroom accommodations such as extra time, simplified instructions, or assistive technology, regular progress monitoring and feedback, collaboration among teachers, parents, counselors, and special educators. For teachers,
It helps identify the child's learning needs, use differentiated instructions, provide a supportive and inclusive classroom environment, maintain records of progress. एक सिंगल लाइन में हम क्या बोलें, IEP support is a personalized education plan designed to help students with special learning needs achieve their academics and developmental goals. तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप बच्चे के एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की लर्निंग को IEP सपोर्ट से प्लान एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो असेसमेंट्स आप डिज़ाइन कर सकते हो, इससे अच्छे से असेसमेंट डिज़ाइन हो सकती है. क्लासरूम इश्यूज आप सॉल्व कर सकते हो. कम्युनिकेशन ये भी आप सॉल्व कर सकते हो. तो कितना गजब का ये सॉफ्टवेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. सो डियर टीचर्स, मैजिक स्कूल AI, what a brilliant support it has got. Now, tool 5, I'm going to discuss with you. What is tool 5? Tool 5, that is quiz AI. What I'm saying? Quiz AI. This is the tool 5. What it creates quizzes, MCQs, exit टिकट्स. अब ये एग्जिट टिकट्स क्या है? बिकॉज क्विजेज आप समझते हो, MCQs आप समझते हो, एग्जिट टिकट्स क्या है? बेटर है मैं पहले सारे इंट्रोड्यूस कर दूं, बाद में आपको ये बताऊं. और एग्जिट टिकट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर ये टीचर्स को कैसे हेल्प करेगा, ये बहुत ज़रूरी है जानना आप लोगों के लिए. यू नो, एन एग्जिट टिकट्स इज बेसिकली क्या होता है? शॉर्ट असेसमेंट गिवन एट द एंड ऑफ lesson to quickly check students' understanding before they leave the classroom. Teachers have spent centuries discovering that asking any question usually produces silence even when half the class is mentally orbiting another planet. Simple exit ticket examples, 1 minute reflection. What is one thing you learned today? What is one question you still have? Just a traffic light and a green. I understand today's lesson. Yellow. I need a little more practice. Red. I need help. So, exit tickets is one of the wonderful tool to improve teaching and learning. Next, tool 6, Google Gemini. ये टूल जो है ना गूगल जेमिनाई, ये यूज़फुल फॉर रिसर्च. अब आपने रिसर्च जहाँ करनी हो कर सकते हो. समरीज बनाएगा, क्लासरूम एक्टिविटीज़, कंटेंट क्रिएशंस, जो आपने चैप्टर देना है, पढ़ाना है, उसके कंटेंट क्रिएशंस के लिए ये आपको हेल्प करेगा. दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट? सो डियर टीचर्स, ये एक मैंने पार्ट 1 वीडियो तैयार किया है जिसमें आपको वेरियस टूल्स के बारे में बताया. जो भी आपकी क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हो. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट रिप्लेस अ टीचर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट replace a teacher. However, a teacher knowing artificial intelligence can replace who doesn't know artificial intelligence tools. कोई भी टीचर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस नहीं कर सकता.
किसी भी टीचर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस नहीं कर सकता। वो टीचर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना जानता है, दूसरे टीचर को रिप्लेस कर सकता है। समझे मैं क्या कह रहा हूं? थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।